बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। आज की कथा में मगध नरेश जरासंध के वध की कथा कही जाएगी। जब महाराज पांडु राजकाज करते करते एक तरह से व्यस्तता में आराम करने का समय नहीं मिलता था किसी भी राजा को, क्योंकि पहले के अधिकांश राजा अपनी प्रजा के निरंतर उन्नति के लिए अधिक से अधिक कार्य करते थे। आज के शासक की तरह से पहले के राजा अय्याश नहीं होते थे। राजा भी एक तरह से जोगी के तरह से जीवन व्यतीत करते थे, बिल्कुल कर्म में लिप्त रहते थे। संयोग से महाराज पांडु जो है पांडुरोगी भी थे। तो पांडुरोगी से तात्पर्य होता है कि जिसमें शरीर पीली पड़ जाती है, पीला, तो जिसे हम जो है पीलिया कह सकते हैं, जॉन्डिस कह सकते हैं, एनीमिया कह सकते हैं। तो पीलिया में ऐसा होता है कि हमारा ब्लड धीरे धीरे पीला हो जाता है और शरीर में खून की मात्रा कम हो जाती है। तो महाराज पांडु जो है पांडुरोगी थे ही, तो राजकाज करते करते जब उनको लगा कि कुछ हम अस्वस्थ हैं, तो वह चले गए अपनी उनकी दो शादी हुई थी, एक माता कुंती के साथ और एक माद्री के साथ। तो दोनों रानियों के साथ चले गए वन में। जंगल का वातावरण, जंगल की जलवायु जो है स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होता है। तो वन में चले गए और वन की हरियाली में, वन के शुद्ध वायु में, शुद्ध वातावरण में उनका जो है स्वास्थ्य धीरे धीरे ठीक होने लगा। तो राजा थे ही, शिकार इत्यादि करना जो है शौक भी था और साथ ही साथ अपने निशाना को प्रमाणित करने का जो है एक अवसर भी होता था। तो एक समय देखे कि एक माने हिरण और हिरणी एक साथ हैं, दोनों आपस में जैसे सहवास कर रहे थे। इनको नहीं लगा लेकिन सहवास कर रहे थे ऐसा जो है। तो यह जो है हिरणी को तीर मार दिए शिकार के लिए, और जब जा कर के देखे वहाँ, तो हिरणी के जगह पर, हिरणी और हिरण के जगह पर वहाँ हिरण जो है गायब। किंदम ऋषि और उनकी पत्नी, देखिए होनहार जो है, शिकार किए हिरण का, लेकिन वहाँ जाने पर जो है हिरण और हिरणी मिली नहीं, किंदम ऋषि और उनकी पत्नी मिली, और बाण लगा था उनकी पत्नी को। और उस समय किंदम ऋषि और उनकी पत्नी जो है काम क्रीड़ा में लिप्त थे। पत्नी को बाण लगा, पत्नी जो है गोविंदाय नमः हो गई। यह वहाँ गए तो देख करके भयभीत हो गए, क्योंकि जो श्री हरि के चक्र से बच जाए वह भी ब्राह्मण के श्राप से नहीं बचता था। बिल्कुल भयभीत हो गए, कांप सा गए। हाथ इत्यादि जोड़े जो है क्षमा प्रार्थना किए, लेकिन किंदम ऋषि एक तो काम क्रीड़ा में थे, काम क्रीड़ा में भंग हुआ, दूसरे पत्नी जो है नहीं रही, तो क्रोध में आकर के श्राप दे दिए कि जैसे मैं अपने पत्नी के वियोग में व्याकुल हूँ, मेरी पत्नी को मुझसे तुम छीन लिए, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम कभी संभोग अपनी पत्नी के साथ नहीं कर पाओगे, और यदि संभोग करोगे, पत्नी का स्पर्श मात्र करोगे, तो तुम्हारे प्राण पखेरु निकल जाएंगे। अब इतना कठोर श्राप, और दो पत्नी को साथ में जंगल में लेकर के गए हैं आहार विहार के लिए। अब क्या करें,
तो राजा महाराजा का दिनचर्या भी बड़ा कठिन होता था। वो एक तरह से ऋषि मुनि ही होते थे। तो कहे कोई बात नहीं, गलती हुई है, श्राप मिला तो श्राप सिरोधार्य। लेकिन समस्या क्या थी कि यदि कोई व्यक्ति बिना संतान उत्पन्न किए यदि जो है परमात्मा को प्यारा हो जाता है तो वह पितृ ऋण से उऋण नहीं होता है। जो कई प्रकार के नरक होते हैं उसमें से एक नरक पू नामक नरक होता है। पू नामक नरक से मुक्ति जो है पुत्र ही दिलाता है। और जब तक पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी, पुत्र नहीं आप पैदा करेंगे, तब तक आप पू नामक नरक से मुक्त नहीं होंगे। अब यह समस्या रही। तो देखिए, माता कुंती को दुर्वासा ऋषि एक जो है आशीर्वाद भी दिए थे देव आकर्षण मंत्र का। देखिए, सारी घटना एक दूसरे से संबंधित होती है। जब वह आशीर्वाद दिए थे तब नहीं पता था कि इनके पति को इस प्रकार का श्राप मिलेगा, लेकिन विधाता का जो है क्रियाकलाप, विधाता की गति आगे आगे चलती है। तो दुर्वासा ऋषि माता कुंती को यह मंत्र दिए थे देव आकर्षण का मंत्र, कि उस मंत्र को पढ़ करके जिस भी देवता को बुलाना चाहेंगी वो आ जाएंगे। तो उसे अंदाजने के लिए कि सही है कि गलत है, तो सबसे पहले जैसे उधर से वो दुर्वासा गए तैसे जो है सूर्य भगवान को बुला ली। तब सूर्य भगवान आए तो सूर्य भगवान को देख करके तो घबरा गई, कहीं कि प्रभु मैं अपने मंत्र का परीक्षण कर रही थी। तो सूर्य भगवान कहे ठीक है, लेकिन मेरा आना तो व्यर्थ जाएगा नहीं, और आपको एक पुत्र मैं दे रहा हूँ। और बड़ी समस्या, कुंवारी बिटिया को पुत्र। तो कहीं अरे प्रभु मैं इस लांछन को, कलंक को लेकर के कहाँ घूमूंगी। तो प्रभु कहे समर्थ के नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसर की नहीं। जो भी दोष है, जो भी शिकायत है, कमज़ोर के लिए होता है। जैसे यदि आप किसी को आँख दिखा दें तो लाठी चल जाए, लेकिन सूर्य भगवान मई जून में चमकते हैं, हर कोई मारे ताप के जो है डर के मारे घर में हो जाता है। पावक जा रहे, जरा सा किसी के शरीर में, आपके शरीर का धक्का लग गया तू मैं, लेकिन पवन देवता जो है, पवन देवता हर 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 चलते हैं, सबके घर झोपड़ी इत्यादि को उड़ा देते हैं। कोई जाता है पवन देवता के नाम से FIR करने? नहीं जाता है न। ऐसे किसी के आपका खेत है और उसके पहले किसी का और खेत है, वह अपने खेत में पहले पानी चला लिया और बाद में उसी खेत में से आप फीता डिलीवरी वाला फैला दें, और कहीं संजोग से खुल गया खेत में, कहीं पानी अधिक हो गया, और घर पे आ जाएगा। लेकिन जब गंगा मैया में बाढ़ आती है बरसात के महीने में सारे नदियों में, तो गांव का गांव, सिवान का सिवान जलमग्न हो जाता है। कहीं मुकदमेबाजी होती है नहीं न। तो सारा जो है दोष जो है कमज़ोर के लिए है। समर्थ के नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसर की नाही। तो सूर्य भगवान कहे कि जो पुत्र पैदा होगा वह कवच कुंडल के साथ पैदा होगा। और कोई भी पुत्र जो भी बालक पैदा होता है निर्वस्त्र होता है, कोई आभूषण या रक्षा कवच लेकर के पैदा नहीं होता है, तो आपको दोष नहीं लगेगा। फिर भी माता कुंती समाज के डर से उस पुत्र को, जो इनका प्रथम पुत्र था, जो आगे चल कर के एक महारथी बना, धनुर्विद्या का पारंगत रहा कर्ण, उसका परित्याग कर दी। बोलो गोविंदाय नमः। अब इनको देवाकर्षण मंत्र प्राप्त था। जब श्राप मिल गया पांडु को कि पत्नी का स्पर्श नहीं कर सकते हैं, तो बारी मथे घृत हो तुम्हें सिकता थे बरुतेल, बिन हरि भजन न भवतरा, यह सिद्धांत अपेल। इसी प्रकार से यह भी सिद्धांत अपेल है कि बिना पति पत्नी के संसर्ग से पुत्र या पुत्री या बच्चा पैदा नहीं होगा।
लेकिन अब वही मंत्र आज काम में आ गया। देवताओं को आकर्षित की जो है, तो 3 पुत्र इनसे पैदा हुए, 2 माद्री से पैदा हुए। अच्छा, अब उधर की बात तो उधर रही जो है। अब जब उधर से आए, अच्छा हाँ, एक बार माद्री स्नान करके आ रही थी जलाशय से, और विधि के विधान को कोई टाल नहीं सकता है। वो आ रही थी, बीच रास्ते में महाराज पांडु मिल गए। एकदम बचा बचा के चल रहे थे, लेकिन उस समय माद्री के सौंदर्य को देख करके अपने आप को रोक नहीं पाए। माद्री ना करते करते माद्री को ऐसे भर जो है गले लगा लिए, और जैसे गले लगा लिए तैसे महाराज पांडु जो है गोविंदाय नमः हो गए जो है। अब वहाँ से रोते बिलखते जो है दोनों, माने माद्री कुंती 5 पुत्र आए। और इधर जब पांडु गए थे हस्तिनापुर छोड़ करके राज सिंहासन, तो धृतराष्ट्र को राजा बना दिए थे। धृतराष्ट्र राजा बने तो ये था कि जब पांडु का पुत्र युवा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो राजमुकुट सौंप देंगे। लेकिन प्रभुता पाई कौन मद व्यापी, लालच किसे सवार नहीं हो जाता है, मद किसको नहीं घेर लेता है। तो लालच में आ गए, पुत्र मोह में पड़ गए धृतराष्ट्र कि मैं अंधा था, नेत्रहीन था, तो मेरा पुत्र तो नेत्रहीन है नहीं। बड़ा पुत्र मैं था, लेकिन नेत्रहीन होने के कारण राजा नहीं बन पाया, लेकिन अब मेरा पुत्र राजा बनेगा। तो फिर हाल होते हुआते हस्तिनापुर का बंटवारा हुआ। हस्तिनापुर का बंटवारा हुआ, तो आधा राज्य जिसकी राजधानी हस्तिनापुर थी वह जो है धृतराष्ट्र के हिस्से में आया, और आधा राज्य को खांडव प्रस्थ का जो खांडव वन था उसे पांडव को दिया गया, और पांडव के लिए इंद्रप्रस्थ नगर की रचना कृतवर्मा जी की है। बड़ा बढ़िया नगर बना, और पहाड़ पहाड़ था। अर्जुन बाण से मार मार करके वर्षा कर कर करके उस इंद्रप्रस्थ को उपजाऊ बना दिए। अब समस्या रही जो है कि युधिष्ठिर वहाँ के राजा बन गए, और पांडु की मृत्यु अल्प समय में हो गई थी, तो कहते अकाल मृत्यु। तो उस समय एक प्रथा थी, जो चक्रवर्ती नरेश होते थे वह अश्वमेध यज्ञ या राजसूय यज्ञ करते थे। अब युधिष्ठिर को स्वप्न में उनके पिताजी आए, और वह अश्वमेध यज्ञ कर नहीं पाए थे, इसलिए उनकी आत्मा भटक रही थी। तो पिता के अधूरे कार्य को संपन्न करना हर पुत्र का दायित्व होता है। पिता के अधूरे कार्य को संपन्न करना हर पुत्र का दायित्व होता है, और जो पुत्र पिता के अधूरे कार्य को संपन्न नहीं किया, या पिता के साथ किसी ने अन्याय किया उसका बदला नहीं लिया, बाप बदलवा जे नहीं लीना नाहक देन विधाता जन्म। तो जो पिता के अधूरे कार्य को पूरा नहीं किया, या पिता किसी से ऋण ले लिए हैं, उस ऋण को जो पुत्र अदा नहीं किया, या पिता के साथ किसी ने अन्याय किया उसका बदला नहीं लिया, तो उस पुत्र का जन्म विधाता जो है निरर्थक कर दिए। तो युधिष्ठिर को स्वप्न में आए, तो युधिष्ठिर कहे इमरजेंसी मीटिंग हुई, और उनके हर प्रकार के सलाहकार जो है वासुदेव होते थे, कन्हैया साक्षात भगवान से सलाह लेते थे। देखिए, हम कितना सफल होंगे अपने कार्य में, कितना असफल होंगे, हमारा सलाहकार कौन है उस पर भी निर्भर करेगा। पांडव खास करके अर्जुन सलाह लेते थे मधुसूदन से, मुरलीधर से, और दुर्योधन सलाह लेता था शकुनी से। जो मुरलीधर सलाह देते थे निस्वार्थ निष्काम, और शकुनी का एक उद्देश्य यह था, वह चाहता था किसी प्रकार से
कुरुवंश का नाश हो जाए। क्यों? क्योंकि उसकी बहन गांधारी का बलात्पूर्वक विवाह जो है धृतराष्ट्र से करवाया गया था। गांधारी बड़ी सुंदर थी, मृगनयनी थी, मृग के समान नेत्र था, लेकिन जब धृतराष्ट्र के पल्ले पड़ी तो अपने नेत्रों पर पट्टी बांध ली। अब यह घटना जो है शकुनी के हृदय में ज्वाला की तरह से हमेशा धधक रहा था, लेकिन कमज़ोर था, प्रतिकार कर नहीं सकता था। देखिए, यदि शत्रु बहुत प्रबल है तो शत्रु से यह जरूरी नहीं है कि हम युद्ध में ही परास्त करें। कूटनीति से भी शत्रुता के बजाय मित्र बन करके परास्त कर सकते हैं। तो शकुनी इसी नीति का पालन किया जो है, और वह उसी प्रकार का जो है सलाह देता था, वैसे दुर्योधन को भड़काता था कि दुर्योधन खूब बिगड़ जाए और जिससे परिवार में कलह हो जाए, आपस में लड़ें। और जब परिवार में आपस में लड़ाई होती है तो कितना भी शक्तिशाली परिवार हो, राज्य हो, कमज़ोर हो जाता है, शक्तिहीन हो जाता है, दुर्बल हो जाता है। अब पांडव हस्तिनापुर त्याग दिए, मैंने हस्तिनापुर को छोड़ना स्वीकार कर लिए। यद्यपि राज्य के बंटवारा से भीष्म पितामह सहमत नहीं थे, लेकिन आपस में परिवार में युद्ध न हो, लड़ाई न हो, तो पितामह कहे भी यह जो राज्य में बंटवारा हुआ, जो राज्य में रेखा खींची गई जो है विभाजन की, वह मेरे हृदय को विभाजित कर रही है, लेकिन परिवार में लड़ाई न हो इसलिए मैं इसे स्वीकार कर रहा हूँ। लेकिन दुर्योधन का मन नहीं भरा, वह षड्यंत्र पे षड्यंत्र करता रहा। संयोग से जब इमरजेंसी मीटिंग हुई इंद्रप्रस्थ में राजसूय यज्ञ के लिए, तो कन्हैया कहे भाई देखिए, जो मित्र राजा हैं या मित्र राज्य हैं उनसे तो दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके पड़ोस में जो मगध नरेश है, जरासंध है, वह तो आपके राजसूय यज्ञ को संपन्न नहीं होने देगा। राजसूय यज्ञ या अश्वमेध यज्ञ का मतलब यही होता है कि घोड़ा छोड़ा जाएगा और घोड़ा जहाँ जहाँ तक, जैसे जब चारों दिशाओं में दौड़ करके आएगा, घोड़े को कोई न पकड़े तो आपका यज्ञ संपन्न। और यदि घोड़े को कहीं पकड़ लिया गया तो उस शासक को पराजित कर दे, तब आपका यज्ञ संपन्न। लेकिन जरासंध बहुत ही क्रूर, निर्दयी और अहंकारी शासक था। वह छोटे छोटे कई राजाओं को अपने यहाँ बंदी, निर्बल राजाओं को अपने यहाँ बंदी बना लिया था। तो कृष्ण कहे कि बिना जरासंध को पराजित किए राजसूय यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। तो पांचों पांडे का इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम पराजित कर देंगे। अर्जुन कहे मधुसूदन, जब हम कौरव की सेना को पराजित कर दिए विराट के युद्ध में, जिसमें भीष्म पितामह थे, द्रोणाचार्य थे, कृपाचार्य थे, अश्वत्थामा थे, कर्ण थे, विकर्ण थे, दुर्योधन था, दुशासन था, अकेले में सबको पराजित कर दिया, तो जरासंध को हम 5 भाई मिलकर के क्यों नहीं पराजित कर देंगे, साथ में आप भी रहेंगे। कन्हैया कहे यह बात नहीं है, जरासंध ऐसे मारे से मरने वाला नहीं है, पराजित करने से काम नहीं, जरासंध का वध करना पड़ेगा। जरासंध को तो 17 बार हम ही पराजित कर दिए थे। कन्हैया कहे कि जरासंध को 17 बार हम खुद पराजित किए थे, लेकिन वध नहीं कर पाए। 18वां बार वो हमें भागना पड़ा, वध करना पड़ेगा। तो कहे युद्ध में वध कर देंगे, कहे संभव नहीं है। और यदि जरासंध से युद्ध में भिड़ेंगे सेना लेकर के तो बहुत लंबा युद्ध चलेगा, राजसूय यज्ञ प्रभावित हो जाएगा। तो कहे उपाय, तो कहे कि जरासंध को सिर्फ मल्ल युद्ध में पराजित किया जा सकता है। मल्ल युद्ध जानते हैं, कुश्ती में। और हम में से सिर्फ दाऊ जो है भीम भैया पराजित कर पाएंगे, क्योंकि भीम भैया
मल्ल युद्ध और बल में जो है बिल्कुल पारंगत हैं। अच्छा, कन्हैया मरवाना क्यों चाह रहे जरासंध को? कन्हैया हर जगह बीच का रास्ता निकालते थे, लेकिन जरासंध को मारने के लिए कोई बीच का रास्ता नहीं, क्योंकि जब मथुरा में कन्हैया थे तो जरासंध के ही कारण जो है कन्हैया को अपने यादव बंधु बांधवों के साथ मथुरा को छोड़ना पड़ा था, ब्रजधाम को छोड़ना पड़ा था। वह पीड़ा कन्हैया के हृदय में चुभ रहा था। जो है जरासंध का जब नाम कहीं आ जाए तो कन्हैया जो है दुखी हो जाते थे। तो सोचे कि हम पांडवों का हमेशा उपकार करते हैं, एक बार हमारे लिए ही सही। तो हुआ कि जरासंध को मारने के लिए योजना बनी। अब जरासंध इतना जो है प्रभावी क्यों था? मगध के राजा जो बृहद्रथ थे जो है, उनका विवाह काशी नरेश के 2 जुड़वा पुत्रियों के साथ हुआ था। हाँ, जैसे जुड़वा पुत्र होते हैं, से जुड़वा पुत्री एक ही समय दोनों पैदा हुई थी। और बृहद्रथ जो है शक्तिशाली तो थे लेकिन सात्विक प्रवृत्ति के थे, लेकिन 2 पत्नी होने के बाद भी 2 तो यक्का घर से आई थी, यक्का पिता के यहाँ से, हो सकता है एक आधे और आई हों, लेकिन 2 तो कन्फर्म था। फिर भी कोई संतान नहीं। इस संतान न होने के गम में बृहद्रथ महाराज गमगीन रहते थे, दुखी रहते थे, नाना प्रकार के यत्न कर लिए लेकिन कुछ नहीं हुआ। एक बार ऋषि चंड कौशिक उनके राज्य में आए तो बृहद्रथ बहुत खातिरदारी किया जो है ऋषिवर का। देखिए, यदि संत ऋषि महात्मा कैसे भी मिल जाएं किसी भी हाल में, तो उनके सत्कार में कोई कसर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि संत मिल गया तो समझिए जो है कि कुछ बनना ही बनना है। यदि संत का सेवा करने का सौभाग्य मिल जाए, संत से मिलने के लिए एक कदम बढ़ावें तो समझिए कि एक यज्ञ कर लिए। मुलाकात तो बाद की चीज़ है, संत से मिलने के लिए कदम हमारा आगे बढ़ा तो समझिए कि एक यज्ञ हो गया। एक बार एक गांव के बाहर वट वृक्ष था, वट वृक्ष भी चबूतरा बना हुआ था और एक महात्मा जी आकर के वहाँ ठहरे। तो लोग महात्मा जी के जो है सेवा में जो मैंने मान सत्कार में गए। शाम का समय हुआ, महात्मा जी वहीं रहे, वहाँ से गए नहीं। तो जो गांव का मुखिया था वह महात्मा जी के भोजन के लिए कहा कि ऋषिवर आज शाम का प्रसादी हमारे यहाँ। महात्मा जी कहे कि प्रसादी में तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रसादी हम वहीं ग्रहण करेंगे कि जो उसी के यहाँ की जो 1 करोड़ यज्ञ किया हो। अब बेचारा जो है 1-2 की बात हो तो किया है, 10-5 की बात हो तो खोजे कौन किया है। अब करोड़ यज्ञ जो है, बेचारे पीछे हट गए। ऐसे गांव भर प्रयास कर लिए। अब ऋषि संत महात्मा उपवास करे गांव में, यह भी अच्छी बात नहीं। और कौन कहे कि हम करोड़ यज्ञ किए हैं, झूठ बोलना भी अच्छी बात नहीं। झूठ बोल ही दे तो प्रमाणित कैसे हो। उसी गांव में एक नई नवेली बहुरिया आई थी। जब उसके कान में यह बात गई तो वह कही कि हम जा रहे हैं महात्मा जी को लिवा करके अपने यहाँ आएंगे। प्रसादी वो बनावे चाहे हम बनावे, जो है जैसा उनकी इच्छा, और वो प्रसादी ग्रहण करेंगे। बुढ़िया कह रहे का नकिया कटाने पर लगी हो, नहीं जाओगी तो कोई बात नहीं, लेकिन जाओगी तो बेइज्जत हो करके आओगी। बड़ बड़ रनिया बनिया डोला में परमेश्वरिया में। तो
कहीं माता जी जाने तो दीजिए, अरे कहीं का बौरा गई हो, मत जाओ। लेकिन वह मानी नहीं, वह मानी नहीं। गई कि महात्मा जी शाम की प्रसादी हमारे यहाँ। महात्मा जी कहे पुत्री प्रसादी तो किसी के यहाँ, लेकिन 1 करोड़ यज्ञ किए हो। कही हाँ महात्मा जी, कई करोड़ यज्ञ किए हैं, 1-2 नहीं, कई करोड़। तो कहे वो कैसे? कही कि हमारे पिता जो है साल में 1 बार संत समागम करते थे, यानी संतों का सम्मेलन करते थे, और मैं उस समागम में जाती थी, संतों का, ऋषि मुनियों का सेवा करती थी, जलपान कराती थी, जो है भोजन का प्रबंध करती थी। तो कहीं इससे क्या हुआ? तो कहीं इससे यही हुआ जो शास्त्रों में लिखा है यदि वह सही है तो मैं कई करोड़ यज्ञ की हूँ। तो कहे शास्त्रों में क्या लिखा है? तो कही संत मिलन को जाइए, संत मिलन को जाइए, तज ममताय अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े, कोटिन यज्ञ समान। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। यानी एक एक कदम जो जो आगे बढ़ेगा, हर कदम पर कोटि यज्ञ होगा, करोड़ों यज्ञ होगा। महात्मा जी प्रसन्न हो गए, कहे पुत्री तुम्हारे यहाँ ही नहीं, तुम्हारे ही हाथ का प्रसादी ग्रहण करूँगा। महात्मा जी आ गए। तो इसी प्रकार से जब संत जो चंड कौशिक ऋषि आए तो दुखी बृहद्रथ नाना प्रकार से सत्कार किए, दुख का कारण पूछे। तो कहे ऋषिवर आपसे कुछ तो छिपा नहीं है, सब कुछ ही आप जानते हैं अपने आध्यात्मिक बल से, तप बल से, लेकिन आप पूछ ही रहे तो मैं बता ही दे रहा हूँ कि 2 पत्नी है, फिर भी पुत्र रत्न नहीं है, पुत्रों न जायते, और पुत्रहीन यदि जीवन समाप्त हो गया तो मैं तो नरक को जाऊंगा ही जाऊंगा, लेकिन अपने पितरों को मैं पू नामक ऋण से उत्तीर्ण नहीं कर पाऊंगा। थोड़ा सा ध्यान लगाए चंड कौशिक ऋषि, कहे कि पुत्र एक यज्ञ का अनुष्ठान हो जाए। हवन का अनुष्ठान हुआ। एक फल जो है सिद्ध करके चंड कौशिक ऋषि दिए कि अपनी रानी को खिला देना। देखिए संत जो कहे वही करना है, उससे हटके करेंगे तो परिणाम अच्छा नहीं मिलेगा। तो यह कहे कि अपनी रानी को खिला देना, पुत्र रत्न पैदा हो जाएगा। अब संत जी चले गए। ऋषि मुनि किसी के न तो बुलाने पर आते हैं न रोकने पर ठहरते हैं, वह नदी के जल की तरह से जो है वो गतिशील रहते हैं। बात बन गई तो बरसों नहीं तो शाम तक नहीं, चले गए। अभी का सोचे कि पत्नी 2 है, इसको बांट करके आधा आधा दे दें, एक के बार में 2 पुत्र मिल जाएंगे। दिमाग लगा दिए तो फल का बंटवारा कर दिए और दोनों रानियों को दे दिए। दोनों रानी फल को खाई। 9 माह के पश्चात दोनों रानी को पुत्र पैदा हुआ, लेकिन आधा आधा, ऐसे आधा इधर आधा इनके यहाँ आधा उधर जो है। अब ऐसे पुत्र से न पुत्र रहना ही ठीक है, किस काम का भाई। काना खोतर पैदा हो तो भी लोग नहीं मैंने संतुष्ट रहते हैं, ये तो आधा अंग में है। तो किए क्या जो है, सेवकों से कह करके जो है उन दोनों पुत्रों को जंगल में फेंकवा दिए। लेकिन विधाता की गति बड़ी विचित्र होती है। जब यह जंगल में फेंकवाए, ठीक उसी समय जरा नामक की जो है राक्षसी जा रही थी और वह एक बालक के 2 अंग को देखी बंटवारा। वो तो समझी कि बांटा गया है, वह दोनों को उठा ली। वह गई
कुछ जगह ऐसी किंवदंती है कि वो ऐसे 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 करते जा रही थी, दोनों आपस में मिल गया, जुड़ गया। और कहीं कहीं ऐसा उल्लेख है कि वह गई तंत्र विद्या की जानकार थी, तांत्रिक थी जो है, राक्षसी जो है, अपने तंत्र विद्या के प्रभाव से दोनों को जोड़ दी। तो जरा ने जोड़ी, जरा के द्वारा संधि माने, जोड़ माने संधि होता है, जरा के द्वारा संधि किया गया तो उस बालक का नाम पड़ गया जरासंध। अब यह घटना जब महाराज बृहद्रथ के कान तक गई जो है, तो वह समझ गए कि बस करो, मेरा ही पुत्र है। जरा को कुछ दे ले करके पुत्र को अपने वापस ले आए, तो उसी का नाम जरासंध पड़ा। और जैसे वह जुड़ा था, अलग अलग था, जुड़ गया, तो उसके शरीर को फाड़ भी दिया जाए, फाड़ के इधर फेंका जाए, उधर फेंका जाए, तो फिर आपस में जुड़ जाएगा। इसलिए उसकी मृत्यु आसान नहीं थी। तो कन्हैया कहे कि मृत्यु आसान नहीं है, उसका जो है अंत करना, वध करना आसान, इसके लिए छल करना पड़ेगा। तो अर्जुन कहे, वसुदेव आपका नाम तो छलिया है, ये है, यदि आपके दिशा निर्देश में छल करना पड़े तो कौन सी बड़ी बात है। तो कहे, जब छल करने के लिए तैयार हो तो तीनों लोग ब्राह्मण का रूप धारण किए, कन्हैया, भीम और अर्जुन, सारी योजना बना लिए, सारी योजना बना लिए और गए जरासंध के यहाँ, जरासंध के यहाँ गए। तो जरासंध ब्राह्मण के वेश में, जरासंध बहुत बड़ा दानी भी था। सुबह वह जब भगवान शिव का जो है पूजा करने जाता था, तो उस समय जो कुछ भी कोई उससे मांगता था वह इनकार नहीं करता था। तो तीनों ब्राह्मण गए, देखा कि विचित्र ब्राह्मण, एक कन्हैया को देखा अद्भुत जो है, भीम को विशालकाय देखा, और अर्जुन का भी चेहरा वैसे चमक रहा था। उसे लगा कि जो है यह ब्राह्मण है नहीं, नकली ब्राह्मण है। लेकिन उस समय किसी को ना करता नहीं था। तो कहा, विप्र आप लोग बताइए क्या चाहते हैं। कन्हैया कहे कि जो मांगेंगे हम लोग दोगे। कहा, बिल्कुल देंगे, हम वैसे भी किसी को ना नहीं करते हैं, और इस समय तो ना करने का कोई बात ही नहीं है। तो कहे, हमें संदेह है आप मुकर जाओगे। ऐसे 3 बार हाँ हाँ करवा लिए। जब 3 बार हाँ कर दिया, तब कन्हैया कहे कि मल्ल युद्ध की इच्छा है, मल्ल युद्ध ही आपके साथ करना चाहते हैं। तो कहा कि मल्ल युद्ध में बहुत पारंगत था। तो कहा कि इसमें आप तीनों में से जो कोई करना चाहे वो चौका। वह कहा जो है कि आप तीनों ब्राह्मण हो ही नहीं सकते हो, हम मल्ल युद्ध करेंगे, जिससे कहोगे उससे करेंगे, अपना असली परिचय बताओ। तो असली परिचय में आ गए। कहे कि मैं द्वारिकाधीश श्री कृष्ण, यह पांडुपुत्र भीम, यह पांडुपुत्र अर्जुन, और भीम से आपको मल्ल युद्ध करना है। तो जान ही रहा था कि मल्ल युद्ध हम करेंगे, हार भी जाएं तो मृत्यु नहीं होगी, क्योंकि तंत्र विद्या से जोड़ा गया था। तैयार हो गया, अखाड़ा सज गया। अब भीम और जरासंध भिड़े जो है, 13 दिन तक लगातार युद्ध हुआ। भीम उसके एक पैर को अपने पैर से दबा करके एक जो है, और दूसरे पैर को उठा करके फाड़ देते थे, और फाड़ के इसे फेंक देते थे। फिर वह जो है दोनों आपस में जुड़ जाता था, ठहाका लगा करके हा 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 हा। 13 दिन तक युद्ध हुआ। भीम फाड़ते फाड़ते, मारते मारते थक गए,
और वह फड़ाते फड़ाते नहीं थका जो ठहाका लगा रहा है। तब कन्हैया कहे अब तो बनी बनाई बाजी हाथ से निकल जाएगी। और युधिष्ठिर भैया का राजसूय यज्ञ ही रह जाएगा। तो भीम बली तो थे लेकिन थोड़ा सा बुद्धि में, अरे भाई फाड़ रहे थे, इधर फेंक रहे उधर फेंक रहे, अरे एक बार इधर और इधर फेंक देते हैं, लेकिन वह प्रयोग किए नहीं। तब कन्हैया धीरे से एक जो मोथा नहीं होता है, मोथा को लिए खर जो है, और उसको ऐसे फाड़े। पहले भी फाड़ने के लिए कहे थे, तो जब युद्ध में भीम पटकते थे वो, लेकिन जब तो भीम मोथा लिए फाड़े और फाड़ के ऐसे फेंक दिए। तो ऐसे भीम फेंक रहे थे, वह जुड़ जा रहा था, तो दूसरा मोथा लिए, मजले भैया बस साबस मजले भैया, कि इधर हमारी तरफ देखें भीम। तो भीम इतने भी कम बुद्धि वाले नहीं थे, वह जो है कि कन्हैया की तरफ न देखें, तो मोथा लिए थे। जब भीम देखे तो ऐसे फाड़े, तो उसको इधर किए। अब भीम समझ गए जो है कि इधर उधर फेंकना है, विपरीत दिशा में, विपरीत भाग को। तो उस बार जब फाड़े चीरे, तो दायां अंग बाएं फेंके, बायां अंग दाएं फेंके, और जब दोनों विपरीत दिशा में चला गया तो गोविंदाय नमः हो गया। तो इस प्रकार से कन्हैया के द्वारा जरासंध का वध करवाया गया। और जब जरासंध का वध हो गया तो जितने छोटे छोटे संत प्रवृत्ति के राजाओं को बंदी बनाया था, सबको कन्हैया मुक्त कर दिए। अब जिनको मुक्त किए सब तो वैसे जो है पांडव के जो है मित्र हो गए, सहयोगी हो गए। अब जरासंध का पुत्र था सहदेव, पांडव में भी सहदेव हैं, जरासंध का पुत्र भी सहदेव है। सहदेव पांडव के अधीनता में पांडव का जागीरदार बनने को सहमत हो गया, तो सहदेव को मगध का राजा घोषित कर दिए। और वही सहदेव जब महाभारत का युद्ध हुआ तो पांडवों की तरफ से कौरव सेना से लड़े, और कर्ण के द्वारा सहदेव वीर गति को प्राप्त हुए। कर्ण ने सहदेव का वध किया। तो इस प्रकार से प्रभु जो है अपने कूटनीति से कौशल का परिचय देते हुए जरासंध का वध करवा दिए। जरासंध का वध करवा दिए तो बाकी कोई राजा ऐसा था नहीं कि जो विरोध करे। एक प्रबल शासक था, मैंने एक प्रबल राज्य था हस्तिनापुर। तो हस्तिनापुर में कन्हैया कहे कि वहाँ युद्ध की बात नहीं करनी है, वहाँ आप उनको निमंत्रण दे दीजिए, वो आपके अपने हैं, और जब निमंत्रण दे देंगे तो वह आमंत्रित हो जाएंगे। और उसमें से होता है कि जब हम लोग कोई कार्य करते हैं घर पे, शादी विवाह जो है, तो भाई भाई में बंटवारा भले हो जाता है, लेकिन जो बड़ा भाई होता है उसमें विनीत में उसी का नाम डाल देते हैं। तो ऐसे कन्हैया कहे कि जहाँ जहाँ निमंत्रण जाए विनीत में अपने दादा धृतराष्ट्र का नाम डाल दो। विनीत चक्रवर्ती नरेश, हस्तिनापुर नरेश धृतराष्ट्र। तो जब वही पत्र दे के सबको बुला रहे हैं तो आपके घोड़े को नहीं पकड़ेंगे। तो इस प्रकार से हस्तिनापुर को वैसे मिला लिया गया, तो कोई राज्य बचा ही नहीं। बड़ा भव्य राजसूय यज्ञ का जो है आयोजन हुआ, और वही यज्ञ कौरव पांडव के युद्ध का कारण बना। ऐसा इंद्रप्रस्थ की संरचना की गई, उस युद्ध में ऐसा संरचना किया गया कि जो स्थान थल था वह देखने में जल लगे, और जल देखने में थल लगे। तो जो लोग पहले से थे वह तो सब पहचान गए थे, लेकिन दुर्योधन तो अहंकारी, वह कहा हम पहले से नहीं जाएंगे,
जब फीता काटने की बारी आएगी 5 मिनट शेष रहेगा तब हम जाएंगे। जैसे होता है ना कि भाई जो बड़े बड़े लोग होते हैं, हम यज्ञ करते हैं तो पूर्णाहुत के दिन आते हैं, आकर के कथा नहीं सुनेंगे। तो दुर्योधन कहा ना, पांडव यज्ञ कर रहे हैं, मैं यज्ञ में सम्मिलित ऐसे नहीं होऊंगा। विशिष्ट अतिथि के रूप में, मुख्य अतिथि के रूप में जाकर के अंत में जाकर के समापन में पहुंचूंगा। अब समापन पे गया तो कुछ देख नहीं, पहचान नहीं पाया, सीख नहीं पाया कि क्या करना है। अब वहाँ की रचना को देख करके स्तब्ध हो गया। तो सोचा कि आ ही गए हैं तो रात भर विश्राम, रात भर रही जाए, देख ले नगर की सजावट बनावट। और जब नगर की सजावट बनावट को, राजद्वार को देखने गया, राजमहल को, तो द्रौपदी भी अपने जो है सखी सहेलियों के साथ ऊपर जो है परकोटे पर से टहल रही हैं, घूम रही हैं, देख रही हैं, आनंदित हैं। अब दुर्योधन को देखी तो जैसे जहाँ वह थल देखे तो उसको लगे जल, तो धोती बिटोर करके ठेहुनी के ऊपर कर ले, और जहाँ जल उसको लगे, जहाँ जल रहे वो उसको थल समझ बैठे, तो वहाँ आगे बड़े झप से पानी पहुँच जाए। अब इस दृश्य को देख करके द्रौपदी अपने सहेलियों के साथ ठहाका लगा करके हंसी बड़े ज़ोर से, और जो नहीं बोलना चाहिए वह बोल गई। बोल क्या गई? अंधे को अंधा ही होता है। दुर्योधन अहंकारी क्रोधी, हस्तिनापुर का युवराज और अघोषित महाराज, बड़ा क्रोधित हुआ। वहीं प्रतिज्ञा कर लिया कि मैं एक दिन सिद्ध कर दूंगा कि यहाँ नेत्र वाले भी अंधे होते हैं। इसी को सिद्ध करने के लिए दुर्योधन हस्तिनापुर में जब वहाँ से आया, अच्छा दुर्योधन सब लोग चले आए तो आते ही समय जो है, नहीं अभी सभी वही सभी ठहरे हुए हैं। अब कन्हैया को लीला करना था। बलराम जी इंद्रप्रस्थ में रुकना चाह रहे थे, लेकिन कन्हैया को तो आगे की लीला करनी थी। वह कहे नहीं जो है दाऊ भैया अब चलना चाहिए, सारे रिश्तेदार चले गए, हम लोग रिश्तेदार ही हैं। तो दाऊ कहे भाई हस्तिनापुर के लोग हैं, तो कन्हैया कहे कि हस्तिनापुर के लोग रिश्तेदार नहीं हैं, परिवार हैं। अब परिवार के लोग बचे हैं तो हम लोग रिश्तेदार हैं, चलना चाहिए। अच्छा, दूत कीड़ा का निमंत्रण देना था, तो शकुनी कहा कि अभी मत दीजिए, यह जो मायावी कन्हैया है यह चला जाए तब निमंत्रण दीजिए। तो दाऊ रुकना चाह रहे थे, तो दाऊ कहे कन्हैया जब हम रुकना नहीं चाहते हैं तब तुम रुक जाते हो, और आज हम रुकना चाह रहे हैं, तुम जाने के लिए कोई विशेष कारण है? कन्हैया कहे दाऊ कारण न होता तो मैं ऐसा काहे करता, चलिए चला जाए। जैसे कन्हैया और बलराम गए तैसे वहाँ जो है प्रस्ताव रखा गया कि दूत क्रीड़ा का आयोजन हो। हस्तिनापुर में निमंत्रित करना दुर्योधन को, धृतराष्ट्र को, जैसे होता कि हम आपके यहाँ आए, अब आप भी हमारे यहाँ आइए, संबंध मधुर बने और राजभवन में आकर के जो है दूत क्रीड़ा हो जाए। तो क्षत्रिय में बड़े गुण होते थे और कई अवगुण भी होते थे। हमारे यहाँ के जो राजपूत क्षत्रिय होते थे उनको कोई युद्ध के लिए ललकारे तो प्राण दे देते, लेकिन जो है चुनौती से पीछे नहीं हटते। इसी प्रकार कोई दूत क्रीड़ा के लिए यानी जुआ के लिए कहे तो जुआ भी शहर से खेल लेते थे, चाहे सर्वस्व हार जाए। तो दूत के निमंत्रण को स्वीकार किए। अब दूत के निमंत्रण को स्वीकार की, उसमें जो हुआ द्रौपदी के चीर हरण की कथा हम लोग जो है कल कहेंगे, कल गाएंगे, कल सुनेंगे। एक बार बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।
जय भवानी।